प्रतिलोम फलन किन फलनों का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं? जो फलन एकेकी और आच्छादक यानी 1-1 और ऑन-टू आच्छादक होते हैं, उन्हीं फलनों का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब एकेकी 1-1 और ऑन-टू क्या है? 1-1 फंक्शन क्या होता है? एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एकेकी होगा यदि समुच्चय ए में अलग अलग अवयवों के यानी असमान अवयवों के समुच्चय बी में भी असमान प्रतिबिंब बने, तब उसे हम एकेकी फलन कहते हैं। माना x1 और x2 कोई दो अवयव लिए, कहाँ से? ए से, अलग अलग अवयव, यानी कि x1 बराबर नहीं है x2 के, तो दिस इम्प्लाइज fx1 बराबर नहीं है fx2 के। या हम ये कह सकते हैं कि दो अवयवों के प्रतिबिंब समान लेके चलें और दिखाएं कि वो दोनों अवयव भी समान हैं, तो वो फलन आपका एकेकी फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए fx बराबर 3x + 4 f सच दैट r टेंड्स टू r, r से r में देखना है कि ये फलन क्या एकेकी है। तो प्रांत से माना दो अवयव x1 x2 r क्या है? यहाँ प्रांत से लिए। अब हम दो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि दोनों अवयव भी समान हैं। fx1 बराबर है fx2 के। fx परिभाषित है 3x + 4 के, तो fx1 हो जाएगा 3x + 4 बराबर 3x2 और +4 के, यानी 3x1 बराबर 3x2, यानी कि x1 बराबर x2। तो यहाँ हम दो अवयवों के प्रतिबिंब समान लेके चले और दिखाया कि दोनों अवयव समान हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये फलन आपका एकेकी होगा। दूसरा पॉइंट था हमारा आच्छादक ऑन-टू फंक्शन, वो क्या होता है? ऑन-टू फंक्शन आच्छादक यदि f सच दैट a टेंड्स टू b कोई फलन है और ये आच्छादक कब होगा? समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, यानी कहने का मतलब समुच्चय b में कोई भी अवयव शेष नहीं बचना चाहिए, वो a के किसी न किसी अवयव से संबंधित अवश्य हो, तो उस फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि परिसर बराबर होता है सहप्रांत के। जिस फलन का परिसर और सहप्रांत समान हो, वो फलन आपका आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए fx बराबर 3x + 4। अब देखना ये है कि ये फलन आच्छादक है कि नहीं है। तो सहप्रांत से यानी y बिलोंग करता है r को, r क्या है यहाँ? सहप्रांत से कोई अवयव लिया, y बराबर fx है 3x + 4, यानी कि y बराबर 3x + 4। अब यहाँ से x का मान y के पदों में ज्ञात करना है, तो y - 4 बराबर 3x और y - 4/3 बराबर x के। अब y क्या है? सहप्रांत क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ हम y का कोई भी वास्तविक मान रखें तो निश्चित रूप से हमें x का जो मान मिलेगा वो भी आपका वास्तविक मान होगा। कहने का मतलब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, कोई भी अवयव शेष नहीं है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये फलन आपका आच्छादक फलन होगा। या आगे हम और दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। सिंस y बराबर fx है, यानी x पर y - 4/3 रखा जाए,
3x ये पर रखना है, y माइनस 4/3 और प्लस का 4 हल किया तो y माइनस 4 प्लस 4 बराबर y, यानी कि f y माइनस 4/3 बराबर आया y। हमने ये दिखाया यहाँ कि f(x) बराबर y, यानी कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। तो इस तरीके से हम कोई फलन आच्छादक है कि नहीं है बता सकते हैं। अब हम प्रतिलोम फलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फलन एकेकी और आच्छादक होता है उसे हम उसी फलन का हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। माना f such that a tends to b, ये एकेकी और आच्छादक है। और जो फलन एकेकी और आच्छादक होते हैं उसी फलन का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके प्रतिलोम को f इनवर्स सच दैट b टेंड्स टू a के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फलन f में प्रांत था a और सह प्रांत है b। प्रतिलोम फलन में प्रांत हो गया आपका b और सह प्रांत हो गया a, यानी परिसर हो गया a। उदाहरण के लिए f सच दैट r टेंड्स टू r और f(x) बराबर 3x प्लस 4। अब इसका प्रतिलोम फलन निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसको एकेकी और आच्छादक 1 1 और ऑन 2 दिखाना है, और ये हम दिखा चुके हैं कि ये फलन आपका 1 1 और ऑन 2 है। अब इसका प्रतिलोम फलन निकालना है तो इसको y बराबर लेके चलते हैं 3x प्लस 4 के, और x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं, y माइनस 4/3 बराबर x के। अब सिंस y बराबर f(x) के है तो f इनवर्स y बराबर x के, x का मान जो हमने निकाला है f इनवर्स y बराबर y माइनस 4/3। अगर हम इसको x के पदों में लिखना चाहें तो y की जगह पर x लिख सकते हैं। f इनवर्स x बराबर x माइनस 4/3। तो इस तरीके से हम जो फलन एकेकी और आच्छादक होते हैं उसका प्रतिलोम फलन निकालते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक था आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। त्रिकोणमिति अनुपात को हम त्रिकोणमिति वृत्तीय फलन कहते हैं। ये हमारे होते हैं 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति वृत्तीय फलन है। माना साइन थीटा बराबर x के है तो यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये इसका प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। साइन थीटा बराबर x है, यहाँ साइन थीटा क्या है, एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, और साइन इनवर्स x जो है ये एक कोण को दर्शाता है। इसे हम साइन इनवर्स x पढ़ते हैं या इसको आर्क साइन x पढ़ते हैं। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, ये आपके प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या है, कोण थीटा को x के पदों में व्यक्त करने वाला एक व्यंजक है जिसे हम साइन इनवर्स x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम इन 6 त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर देखें कि क्या क्या इनके फलन के प्रांत और परिसर होते हैं। y बराबर मान लिया साइन x के, तो इसका प्रांत साइन x सच दैट, ये किन किन मानों के लिए परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसका परिसर क्लोज इंटरवल -1 से 1। कॉस x, इसका प्रांत
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और इसका परिसर -1 से 1। tan x ये किन किन मानों के लिए परिभाषित होगा? tan 90 का मान निकाले तो अपरिभाषित आता है, यानी उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें π/2 के विषम गुणांक न हो, ये इसका प्रांत हो गया। और परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, या इसको हम ओपन इंटरवल -∞ से ∞ से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉट का प्रांत और परिसर उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम कॉट 180 का मान निकालें तो कॉट 90 + 90 माइनस का tan 90 हुआ, यानी कि अपरिभाषित आ गया। उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें पाई के गुणांक न हो, यानी कि n बिलोंग करता है z को, पूर्णांक को, और इसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब sec x, अब sec किन किन मानों के लिए परिभाषित है? उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें, अब जैसे हम sec 90 का मान ज्ञात करें तो sec 90 बराबर होगा 1/cos 90। cos 90 का मान 0 हुआ, अपरिभाषित हुआ, तो इसका मतलब sec का हमारा जो प्रांत है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें π/2 के विषम गुणांक न हो, n बिलोंग करता है z के, और इसका परिसर y का जो मान आता है, परिसर क्या है? y का मान बड़ा है और बराबर है 1 के, और y का मान छोटा है और बराबर है -1 के। या हम ये लिख सकते हैं कि y बिलोंग करता है सेमी ओपन -∞ से -1 सेमी क्लोज्ड यूनियन सेमी क्लोज्ड 1 to ∞, ये इसका परिसर है। इसी प्रकार से कोसेक x का प्रांत निकाला जाए तो उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब मान के चले हमने कोसेक 0 का मान निकाला, कोसेक 0 का 1/sin 0 हुआ, यानी कि अपरिभाषित आ गया। तो n पाई उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें पाई के गुणांक ना हो। n क्या है? यह पूर्णांक है, इंटीजर है, और टेंस टू। और इसका परिसर उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें ओपन इंटरवल -1 से 1, या आप ये कह सकते हैं कि y का मान > 1 और y < -1, या हम ये लिख सकते हैं कि y बिलोंग करेगा सेमी ओपन -∞ से -1 सेमी क्लोज्ड यूनियन सेमी क्लोज्ड 1 to ∞ सेमी ओपन। तो इस तरीके से हमने यहाँ 6 त्रिकोणीय वृत्तीय फलनों के प्रांत और परिसर देखे। अब देखना ये है कि हमारा जो त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन दे रखा है sin x, cos x, tan x, क्या हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं? इससे पहले हमने देखा था कि उन्हीं फलनों का हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं जो एकेकी और आच्छादक हों। तो हम यहाँ केवल एक साइन का मान निकाल के देखते हैं, उसके बाद में साइन सच दैट इसका प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और इसका परिसर है क्लोज इंटरवल -1 से 1 में। अब देखना ये है कि इस प्रांत और इस परिसर के अंतर्गत ये फलन एकेकी और आच्छादक है। मान के चलें हमने साइन 0 का मान निकाला तो आया 0, साइन 2 पाई का मान निकाला तो साइन 360 डिग्री का तो 0। हम क्या देख रहे हैं कि प्रांत के दो अवयव, अलग अलग अवयव है 0 और 2 पाई, लेकिन सह प्रांत में एक ही अवयव 0 से संबंध बना रहे हैं, इसलिए ये फलन आपका जो है एकेकी नहीं है। जब तक ये फलन एकेकी और आच्छादक नहीं होगा इसका हम प्रतिलोम फलन नहीं ज्ञात कर सकते। तो अब इसको हमें एकेकी और आच्छादक बनाना है। अगर हम इसके प्रांत को सीमित कर दें कि साइन सच दैट, इसके प्रांत को सीमित किया मैंने सेमी क्लोज्ड -π/2 से π/2 में, या हम इसको π/2 से 3π/2 में, या हम इसको
-3π/2 से -π/2 में, किसी में भी अगर इसको सीमित कर दें और इसका परिसर -1 से 1 में, तो इस प्रांत और परिसर के अंतर्गत ये फलन आपका एक एकी और आच्छादक होगा। और जो फलन एक एकी और आच्छादक होते हैं उन्हीं फलनों का हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इसका प्रतिलोम साइन इनवर्स, अब साइन में जो इसका परिसर है वो एक प्रतिलोम फलन का प्रांत होगा और साइन में जो इसका प्रांत है वो प्रतिलोम फलन में इसका परिसर बन जाएगा। तो इसका प्रांत हो गया क्लोज इंटरवल -1 से 1 में और टेंस टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2 या -3π/2 से -π/2, इनमें से किसी भी अंतराल के अंतर्गत ये फलन एक एकी और आच्छादक होगा। अतः हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ जो ये प्रांत हमने सीमित किया था, इसमें मुख्य शाखा यानी मुख्य हल देखना है। तो जो हल हमारी मुख्य शाखा के अंतर्गत पड़ता है उसको हम मुख्य मान कहते हैं। तो इसका जो मुख्य मान है साइन इनवर्स सेमी क्लोज्ड -1 से 1 टेंस टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, मुख्य हल मुख्य मान यानी कि थीटा का वो न्यूनतम या धनात्मक मान या x का जो न्यूनतम या धनात्मक मान जो हमारे समीकरण साइन थीटा बराबर x को संतुष्ट करता हो उसे हम मुख्य मान कहते हैं। इसी तरीके से हमारे अन्य जो त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके प्रतिलोम फलन के हमें मुख्य मान याद रखने हैं। कॉस इनवर्स, इसका प्रांत क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक और इसका जो मुख्य मान है वो क्लोज इंटरवल 0 to π, क्योंकि वहाँ कॉस में प्रांत क्या था, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और सहप्रांत यानी परिसर था क्लोज इंटरवल -1 से 1 में। उसके अंतर्गत ये फलन एक एकी और आच्छादक नहीं होगा, इसलिए उसके प्रांत को भी हमने सीमित किया 0